सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखने वाला हूँ इन विच वी विल फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड यू आर already known about the domain. Domain is what? Those values of x for which function gives you a finite value of fx. डोमेन क्या होता है? सेट A में. रेंज क्या होता है? सेट B में. तो x की वो वैल्यूज जिनके लिए हमें y की या fx की फाइनाइट वैल्यूज मिलती हैं. ठीक है, तो उसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस लेते हैं. Find the domain of the function. देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखना, जो ये फंक्शन चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है. कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से 12th में पढ़ेंगे तो उसके क्वेश्चंस भी इसी फंक्शन के यहाँ से स्टार्ट होंगे, आगे 12th वाले भी क्वेश्चंस भी. तो इसको तरीके से आप देख लीजिए. देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स या 4 प्लस एक्स, एंड एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 3, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चन लिखे बेटा. इन चारों क्वेश्चंस में हमको डोमेन फाइंड करना है. डोमेन का मतलब x की वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए आपको fx की फाइनाइट वैल्यू, ऐसे x फाइंड करने हैं जिससे आप जो भी y निकालेंगे वो फाइनाइट मिलेगा. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू लिखा है 1 अपॉन एक्स माइनस 1. तो इसके अंदर कोई ऐसी खास बात है नहीं, आप सभी जानते हैं. अगर मैंने यहाँ पे x को 0 पुट कर दिया, x को क्या पुट कर दिया? 0, तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं सर, -1 तो आंसर होता है. अच्छा, अगर मैं यहाँ रख दूँ 1, -1 तो एक नंबर होता है, फाइनाइट नंबर होता है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे x को 1 रख दूँ कि सर ये 1 अपॉन 0 मिल जाएगा. और देखिए मैंने 1 अपॉन 0 पे आपको बहुत बार गाना सुना है, आपको पता होगा, हमेशा बताता रहता हूँ कि जैसे हम एक पिज़्ज़ा लेते हैं तो ये 1/2 क्या है? 1 पिज़्ज़ा के 2 इक्वल पार्ट, दैट इज़ 1/2. 1/2 ये है और 1/2 ये है. एक पिज़्ज़ा के 2 इक्वल पार्ट करना. डिवाइड का मतलब क्या? बांटना. लेकिन उसके अंदर एक चीज़ छुपी हुई है, इक्वल पार्ट में बांटना. बांटना तो है, डिवाइड का मीनिंग बांटना तो है, पर इक्वल पार्ट में बांटना. जो हमारा डिवीज़न है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. जैसे 20 टॉफियों को आपको 4 लोगों में बांटना है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 इक्वल मिलेंगी ना, ये है. तो 1/2 का मतलब बांटना ही है एक पिज़्ज़ा को 2 इक्वल पार्ट में. अब क्या है, एक पिज़्ज़ा को 0 इक्वल पार्ट में, तो ये सही टर्म परिभाषित नहीं है, मतलब इसकी डेफिनेशन ठीक नहीं है, बोला ही ठीक नहीं जा रहा. तो इसलिए हम ये कहेंगे कि हम इसमें x को क्या नहीं ले सकते बेटा? 1 नहीं ले सकते. ठीक है ना, वेरी गुड. तो x की वैल्यू x माइनस 1 कांट बी 0. कहने का मतलब है डिनोमिनेटर 0 ना बने. इससे हमने ये सीखा कि डिनोमिनेटर किसी भी कीमत पे 0 नहीं चाहिए हमको. ये चीज़ तो समझाने की थी, हमें पेपर में ये सब नहीं लिखना. क्लास में क्या करना है? सीधा सीधा है x माइनस 1 कांट बी 0, देयरफॉर x कांट बी 1. बस x क्या नहीं हो सकता? 1. तो क्या क्या हो सकता है? दैट इज डोमेन. तो आपको रियल नंबर में से केवल क्या सबट्रैक्ट करना है? 1. तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा. ये आइसोलेटेड नंबर्स हैं. आइसोलेटेड मतलब टूटे हुए, अलग अलग पार्ट में एक एक हिस्सा है ना. तो ये इसको ऐसे ब्रैकेट में मत लिख देना बेटा, ये गलत तरीका है. ठीक है, ये मीनिंगलेस है. तो ये हमारा क्या है? x की वैल्यू. तो x बिलोंग्स टू दिस. और लिखना चाहते हैं कि सर पूरा रियल लाइन है, तो रियल लाइन होती है x फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग 1. ऐसे भी आंसर को आप लिख सकते हैं. -∞ और +∞ आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, कभी भी ये इंक्लूड नहीं होते. एक्चुअल में आपकी रियल लाइन है -∞ से +∞. यहाँ पे आपका क्या एक्सक्लूड हो गया? 1 एक्सक्लूड हो गया है, और सारे नंबर हैं आपके रिजल्ट में. ठीक है,
तो ये आपका डोमेन लिखने का तरीका है। ये रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करा, ये मैंने x बिलोंग्स टू रियल नंबर, पूरा रियल नंबर का सेट क्या होता है, -∞ से +∞, एक्सक्लूडिंग 1, खत्म। अब इस पार्ट में हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर कांट बी 0, यानी x कांट बी -4, therefore domain is real number excluding 4, that is your value of x। ऊपर न्यूमिनेटर में क्या था, कोई मैटर ही नहीं करता, डिनोमिनेटर कांट बी 0, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि डोमेन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू पूरा रियल सेट क्या होता है, -∞ टू +∞, दिस वन -∞ टू +∞, एक्सक्लूडिंग 4, फिनिश। ये भी खत्म होता है। बेटा म्यूट रखिए। अब एक चीज और देखिए जरा, यहाँ पे इस पार्ट पे आते हैं, तो बताइए जिसका डोमेन क्या होगा। ओम मेरे मन में ये आया कि मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा, x -3, कोई दिक्कत तो नहीं, ये इससे कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आ गया, fx = 1 -1। अब डोमेन अब बताओ डोमेन क्या है। चलो छोड़ो इस बात को, ये बताओ, एक fx = लिखा है 2 + √2, fx = 2 + √2, डोमेन बताओ गूगल, डोमेन बताओ बेटा क्या होगी इस फंक्शन की, रियल नंबर। रीजन, मैं इसमें 1 पुट करूं कोई दिक्कत कि तब भी 2 + √3 मिलेगा, 2 + √2 मिलेगा। मैं इसके अंदर हाफ पुट करूं तो भी, क्योंकि उधर इंडिपेंडेंट ऑफ x है, बिकॉज राइट हैंड साइड में क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, यहाँ पर कोई x है ही नहीं, तो मैं हाफ भी रखूँगा तो भी ये मिलेगा, और अगर मैं यहाँ पे -√2 रखूँगा तो भी मुझको शायद यही मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो इसका डोमेन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो स्टूडेंट ये कांस्टेंट फंक्शन है, कैसा फंक्शन है ये, कांस्टेंट फंक्शन। देखो भैया ओम इसके अंदर क्लियर है कि तुम x को कुछ भी रखो, y की वैल्यू क्या आनी है हमेशा, 2 + √2, यानी कि कांस्टेंट फिक्स है। तुम मुझे 1 रुपया दो तो भी मैं तुम्हें 2 + √2 दूंगा इमेज, तुम मुझे हाफ पैसे दो तो भी मैं तुम्हें 2 + √2 इमेज दूंगा, तुम मुझे -√2 दो तो भी मैं तुम्हें आउटपुट 2 + √2 दूंगा। ये तो बेचारा शांत बैठा है, तुम इनपुट कुछ भी रखो, हमेशा रिजल्ट रेंज जो मिलेगी, रेंज क्या मिलेगी आपको हमेशा, fx की वैल्यू क्या होती है, ये fx है ना, हमें रेंज हमेशा 2 + √2 ही मिलना है। चलिए तो इसके थ्रू कांस्टेंट फंक्शन और भी होते, तो इसके अंदर बताओ डोमेन क्या बनेगा होमो, मैंने तो इसको माइनस रियल नंबर। हाँ जी संस्कार त्यागी, आप बताइए इसका डोमेन क्या बनेगा फंक्शन का, क्यों, यहाँ तो कोई जोड़ती नहीं, यहाँ तो तुम 3 रख लो, क्या दिक्कत है, 3 रखा, देखो 3 पे भी -1, 2 पे भी -1, 1.5 पे भी -1, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया। मैंने इसके अंदर कॉमन लेके इसको काट दिया, अब कांस्टेंट फंक्शन बन गया, तो इसकी तो डोमेन मेरे ख्याल में रियल नंबर आनी चाहिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी रखो क्या दिक्कत, 3 भी रख के देख लिया मैंने, तो 3 पे भी -1 ही दे रहा है, ये 2 पे भी -1 दे रहा है, 1.5 पे भी -1 दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अब क्या डोमेन बनेगी बताओ, अब आपको समझाते बेटा, इसके अंदर डोमेन ये नहीं होगा, ये गलत है, ये तो मैंने आपको घुमाने के लिए इतना सम क्वेश्चन में नई नई चीजें बताई, इसके लिए जबरदस्ती आपको एक कांस्टेंट फंक्शन भी इंट्रोड्यूस कराया। कभी भी आप फंक्शन में वेरिएबल से वेरिएबल काटेंगे तो एक मिस्टेक हो जाएगी, क्या मिस्टेक हो जाएगी, क्यों, अगर आपने कैंसिल नहीं किया होता, 1 मिनट के लिए मानो, आप कभी भी फंक्शन में फंक्शन का रूप नहीं बदल सकते, वो इसलिए सिखाया, उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते, डिफॉर्म मतलब जिस फॉर्म में है उससे दूसरी फॉर्म में नहीं ले आ सकते, ले जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, कहीं हमने कोई स्टेप गलत तो नहीं कर दिया। तुमने कभी सुना होगा, या कुछ मैथमेटिक्स के बहुत उम्दा लोग होते हैं, क्या बता देते हैं, 1 रुपया बराबर या 1 पैसा बराबर 100 पैसे प्रूव कर देते हैं वो, है ना, 1 पैसा बराबर 100 पैसे, तो वो सब यही मिस्टेक है, वो यही मिस्टेक्स उन फंक्शंस में हो रही होती हैं और ये प्रूव हो जाता है, तो उसके मिस्टेक यहाँ यही होती है। ध्यान सुनो,
अगर आपने यहाँ पर x को 3 रखा होता तो ये बनता बेटा 3 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 3, तो इनडायरेक्टली आपका ये माइनस 0.0 बना होता और आपने 0 से 0 काट के आज -1 कर दिया। तो ये पूरा का पूरा स्टेप ये गलत है। केवल किसके लिए? केवल x इक्वल टू 3 के लिए गलत है। अच्छा, आप कोई सोचे सर 3 के लिए रखता है, सर मैं 4 रखता, देख 4 रख के देख ले, 4 रख, तूने नहीं भी काटा तो भी रिजल्ट -1 ही आएगा, तो भी रिजल्ट -1 ही आएगा। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई, बात को समझने की कोशिश करो कि सर क्यों नहीं काट, आप तो अब तक तो हम छठी क्लास से काटते हुए आ रहे हैं। अरे तो तब फिर डोमेन भी नहीं निकाली ना आपने, आपसे डोमेन पूछी थी कि छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में नहीं पूछी थी ना। तो बच्चे की तो नेचर में जो उसकी कैलकुलेशन करने का तरीका है वो उसके दिमाग में इनबिल्ट है, वो उस तरह से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना बड़ा ब्लंडर हो गया है हमसे कि हमने क्या किया कि सर अगर ये 4 होता तो फंक्शन तुमने कोई कह रहा जी काटने से कुछ फर्क पड़ गया क्या, -1 3 पे अब भी -1 दे रहा है, कि इससे पहले वाला स्टेप देखो ना, उसमें ध्यान से देखो। अगर मैं इसमें 3 रखता हूँ कि जी 3 पे प्रॉब्लम थी आपको, हाँ 3 रख के देखा तो ये बना 0, यानी कि इनडायरेक्टली आपने 0/0 को डिफाइन कर दिया और 0/0 क्या हो गया, 1 हो गया। और जबकि 0 0 नहीं कर सकता, 0 पिज्जा के 0 इक्वल पार्ट करो, ऐसे कैसे हो जाएगा यार, है ना। तो इसलिए ये स्टेप गलत है। अब बच्चा कहेगा सर ऐसे तो फिर कभी नहीं काट सकते, कि काट सकते हो अदर देन 0। देखो अब मैं 4 रख रहा हूँ, 4 रखा इसकी है 4 - 3, तो ये 0/0 बना नहीं, ये तो 1/1 बना था, तो 1 तो 1 से कट सकता है, तो इसलिए -1 आपका रिजल्ट आएगा। आप यहाँ पे 5 रख लिए तो भी आएगा, √3 रख लिए तो भी ये आएगा, √3 - 3 अपॉन √3 - 3, तो दोबारा से -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है कि हम ही कभी भी फंक्शन कर रहे होंगे और डोमेन का ध्यान रखेंगे तो उसमें वेरिएबल से वेरिएबल कट नहीं करेंगे, क्योंकि उस केस में हम क्या करते हैं गलती से किसी एक आधे पॉइंट के लिए, शायद 3 के लिए हमारा एक फंक्शन गड़बड़ हो गया, और उस केस में हमने तो देखा नहीं, ये तो इससे काट दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि अगर यहाँ 3 रखा होता, x का भी 3 रखते तो क्या हो जाता है, 0/0 और ये आपस में कैंसिल हो गए होते, जो कि एक यहाँ पे ब्लंडर हो जाता। तो ये स्टेप बेटा गलत है। और देखो यही स्टेप सेम इसमें कर रहा हूँ, जब 4 रख रहा हूँ तो कोई गलती, तो 0 से 0 तो नहीं कट रहा उस वक्त, है ना। इसलिए हमें डिनोमिनेटर तो 0 रखना ही नहीं है, लेकिन वेरिएबल से वेरिएबल भी नहीं कट करना डोमेन निकालते वक्त, नहीं तो हम कुछ देखो, जैसे अब एक क्वेश्चन और ले लेंगे इसके बाद, इसको नोट कर लो। तो ये सारा स्टेप यहाँ पे गलत हो गया। केवल जब तुम इसे इससे कैंसिल करो तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो कि x - 3 नॉट इक्वल टू 0, काट दो, मुझे दिक्कत नहीं है, तो x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। भाई आप ये मान के चल रहे हो ना कि ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है तो वो भी 0 नहीं है साइमल्टेनियसली, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। तो मैंने कहा ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो कभी ना कभी जब x को 3 रखें तो 3 - 3 0/0 बन जाएगा, तो x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए सर। और आप कुछ भी रखें, और एक ये स्टेप गलत हो गया हमारा, है ना। और सब स्टेप अपने आप ठीक है, जबकि इसमें 3 रखने में दिखता है, लेकिन इससे पीछे देखो ना क्या हो रहा है, तो ये स्टेप गलत हुआ। तो हमारा डोमेन ये भी हमारा गलत हुआ। तो यानी कि डोमेन क्या हुआ, अब डोमेन हुआ x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस कर्ली ब्रैकेट 3। तो उसके पीछे रीजन ही मैंने लिखा है, केवल 3 के लिए प्रॉब्लम है और किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका लास्ट पार्ट है बेटा। इसके अंदर साफ कह रहा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आपका मन यही कह रहा होगा डिनोमिनेटर नेवर 0। तो देखो कहीं ऐसा तो नहीं है x फैक्टर हो गए इसके निकल रहा है, तो ना तो x - 3 0 होना चाहिए एंड x - 2 कांट बी 0। इट मीन्स x कांट बी 3 एंड x कांट बी 2। तो डोमेन क्या बना जी, रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 3 या 3 and 2, जो तुम्हारा मन करे, लेकिन कर्ली ब्रैकेट में, अच्छा एक क्वेश्चन लिखता हूँ, f(x) इक्वल टू x² - 5x + 6 और x² - 4x + 4। बताइए बेटा, अंश गर्ग का हो गया है, देवड़ा ने कर लिया, शिवम गोस्वामी ने कर लिया है, सूर्यांश ने कर लिया है, संस्कार याशुल का हो गया,
तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं कर देना। देखो ऊपर क्या है, x-2 x-3, स्टूडेंट क्या करता है, फैक्टर कर जाता है जल्दी से, और ये x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, वो एक कट कर देता है, तब भी ये बच गए, इत्तेफाक से आप ठीक बच गए। तो अभी भी x-2 ही आ रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, पर ये स्टेप अभी भी गलत है। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बनाता कि इसको तो रखता ऊपर, सुनो यहाँ पे साफ है कि इतना रखो कि डिनोमिनेटर कांट बी जीरो, ये स्टेप गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए स्टेप, बस डिनोमिनेटर कांट बी जीरो कर दो सीधा। तो ये बन गया x-2 का होल स्क्वायर कांट बी जीरो, यानी x कांट बी 2, तो रियल नंबर एक्सेप्ट 2, ये आपका रिजल्ट। ये स्टेप गलत है, वेरिएबल से वेरिएबल कट नहीं करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में मैं fx इक्वल टू नया क्वेश्चन जनरेट करता हूँ, इसको तो पकड़ देता हूँ और इसको नीचे कर देता हूं, तो अब क्या होगा, स्टूडेंट को ये स्टेप नहीं करना है, ये ध्यान रखना, बाबा कह रहा हूं, इससे इसे कैंसिल मत कर देना बेटा, नहीं तो आप क्या करेंगे, ये स्टेप करते ही एक गलती हो जाएगी कि आप केवल x-3 को नॉट इक्वल टू 0 करेंगे और x इज नॉट इक्वल टू 3, आप लिखेंगे रियल नंबर एक्सेप्ट 3, जबकि आपने यहाँ एक गलती कर चुके हैं। जब ये आपस में कैंसिल हुआ है तो किस वैल्यू के लिए कैंसिल नहीं होना चाहिए था, x बराबर 2 के लिए, क्योंकि 2 - 2 0 बन जाए, ये भी 2 - 2, और ये हमारा इसके ऊपर ध्यान नहीं गया, ये एक तरह से जादू हो गया बीच में। जैसे वो ताश खिलाते हैं, कार्ड्स खिलाते हैं, तो उसमें कोई पत्ता निकाल देते, पता ही नहीं पड़ता, ये वही एक पत्ता तुमने निकाल दिया ऊपर से भी नीचे से भी, और तुम भूल गए 2 को, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन की नेचर है, और इसमें डोमेन पे इम्पैक्ट आ गया। तो हमें क्या करना है कि ये एफएक्स हमारा करेक्ट एफएक्स की तरह काम नहीं करेगा, सब गड़बड़ कर देगा, क्योंकि हमने वेरिएबल कट करा है। हाँ, अगर इसके आगे 5 लिखा है, 5 से 5 काटना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट है, ये थोड़ा, ये हमेशा 5 थोड़ा, ये तो 2 पे प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल है। तो इसके अंदर आपका डोमेन जो लिखा जाएगा वो इस तरीके से नहीं देखा जाएगा, हमेशा डोमेन डिनोमिनेटर को देख लो, डिनोमिनेटर कांट बी 0, यानी कि x-2 इंटू x-3 फैक्टर हो गए, कांट बी 0, यानी x नॉट इक्वल टू 2 एंड x नॉट इक्वल टू 3। तो इसका आंसर आएगा रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 3। बात समझ में आई? तो मैंने जान के फैक्टर ऊपर और नीचे कॉमन ले लिया था कि आप उसे कट कर दें, और कट कर देंगे तो आपकी गलती होगी। हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी एक ऐसा x नहीं होना चाहिए प्राइमरी। देखो ये हमारा प्राइमरी फंक्शन है। फाइनली जो भी आप अमेंडमेंट्स करते हैं, जो भी आप चेंजिंग करते हैं थ्रू कैलकुलेशन, तो कीप इन माइंड यू शुड टेक दीज वैल्यू फॉर fx। ये वैल्यूज आपकी fx इसके लिए है, ना कि इसके लिए है, ये वाले स्टेप के लिए नहीं है। अगर ये क्वेश्चन करते हैं इसके fx इसके लिए बनाता है डोमेन, ठीक है। ये हमारा fx ने हमने इंटरमीडिएट फंक्शन में वेरिएबल से वेरिएबल को कट कर दिया है। अब थोड़ा और ध्यान सुनो, अब एक क्वेश्चन और लिखने वाला हूं इसमें। देखिए बेटा, एक fx इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x² प्लस x प्लस 1। चलिए ये कीजिए क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन। फाइंड द डोमेन। ऐसे x नहीं लेने, अगर मैं इसको 0 पुट कर देता हूं तो 0 पुट करने पे जो x की वैल्यू आए वो नहीं लेनी, लेकिन x जब मैं निकालता हूं तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सर ये तो x इमेजिनरी आ गया, रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव साइन। तो सर ये तो रियल नंबर नहीं है। जब रूट के अंदर क्या आता है, नेगेटिव साइन, उसके इसमें हम क्या कहते हैं कि फंक्शन मतलब x की वैल्यू क्या है, इमेजिनरी है, आयोटा में चली जाती है। तो हम तो कौन सा फंक्शन पढ़ रहे, रियल फंक्शन। तो यानी हमारा ऐसा कोई x नहीं है जो इस नीचे वाले एक्सप्रेशन को 0 बना दे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमारे पास वी डोंट हैव एनी x फॉर विच दिस x² प्लस x प्लस 1 बिकम्स 0, यानी ये कभी 0 नहीं होता। मीनिंग ये कभी 0 नहीं होता, है ना। क्यों? क्योंकि 0 होता है तो इमेजिनरी नंबर के लिए होता है। सर रियल नंबर के लिए कभी 0 नहीं होता। और हम डोमेन और रेंज किस में निकाल रहे हैं, क्योंकि हम रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, हम रियल नंबर्स के लिए डोमेन रखेंगे और रेंज भी हमारे रियल नंबर होंगे,
ठीक। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डोमेन क्या है कि सर ये कभी जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि जीरो जब रखते हैं हम इसको तो x की वैल्यू हमें इमेजनरी मिलती है, x की वैल्यू 2 और 3 मिलती है, तो हम कहते हैं कि 2 पे रखने पे जीरो बनेगा या 3 पे रखने पे जीरो बनेगा, पर ये जीरो बनता ही नहीं किसी रियल नंबर के लिए। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन कभी जीरो नहीं है। तो कुछ बच्चे इसको √3 देख के भी घबरा रहे हैं, अरे रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता है, तुम्हारे यहाँ तो छोड़ देते थे, पर 10th में इमेजनरी नंबर तो बोलते थे तब भी टीचर्स। अच्छा, दूसरी बात, कोई बच्चा के नहीं सर थोड़ा सा और क्लियरिटी लाइए, तो मैंने एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। ये जो क्वाड्रेटिक है इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। उसके लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है जी +1, ये होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। फिर 2a और b, जैसा मैंने इसको हटाया था आगे से। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक मेथड बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना, बहुत यूज होने वाला है आपके लिए। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को पॉजिटिव 1 बनाते हैं, वो भवानी कृपा है कि 1 है। एक्स स्क्वायर एक 2 से डिवाइड करो, एक 2 से मल्टीप्लाई करो। अब आपको क्या चाहिए, देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस 2ab, b हो गया हमारा 1/2, तो यह 1/2 का स्क्वायर आना चाहिए। दोबारा देखो, x का स्क्वायर तो है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो x स्क्वायर था, फिर 2ab, 2a ये वाला, ठीक है a, और ये 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये पूरा हमारा क्या चला गया, b के केस में चला गया। अब इसका क्या आता था यहाँ पे स्क्वायर, तो मैंने वो भी इसका स्क्वायर किया, ऐड कर लिया, तो भैया सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, लो ठीक है। और +1 उसके बाद लिखा हुआ है। दोबारा बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 मैं लिख के बता रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसी टाइप होगी है ना। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ +1 कोफिशिएंट होना चाहिए, +2, मैं तो 2a भी देखता हूँ, ये मेरा हो गया a कि सर 2, आप था तो ये केवल x, आपने 2x क्यों लिख दिया, अरे था तो ये x, आपने 2x क्यों लिख दिया कि सर एक 2 से डिवाइड कर लो। अब ये दोबारा से x है कि हाँ जी x है। अब क्या करो, a स्क्वायर प्लस 2a, ये हो गया, और b हाफ हो गया, तो b का स्क्वायर भी आना चाहिए कि सर वो ऐड कर दिया कि सर यहाँ तक ये x स्क्वायर, ये x ही है, ये x है ना, 2 से 2 कट जाएगा, ये x है। सर आपने 2a और b था ये, तो b स्क्वायर आपने ऐड करा, सर सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, +1 था ऑलरेडी। तो इसके बाद जो ये लाइन आई है, इक्वेशन आई है, इसमें इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, ये इससे कट गया और ये 1 ही है, तो मैंने कोई चेंज नहीं करा, लेकिन मैंने एक रूप ऐसा लिख दिया कि अब आप देखिए x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करो तो 1/4 + 1 3/4। तो यानी कि जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है वो क्या है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब समझे, पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि नॉन नेगेटिव। दोबारा सुनिए, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है बेटा वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप यहाँ पे 0 रखिए तो ये 0 बन जाएगा, इक्वल वाला केस साइन हो गया, और आप -1 भी रखेंगे तो भी ये 0 से बड़ा ही बनेगा, तो गलत नहीं लिखा गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और ये भी तो ऐसा ही है, ये भी तो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि होल स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं। कि सर क्या 0 देगा, क्या ये 0 वैल्यू देगा, देखिए एक मिनट, एक्स को हाफ रख दो, माइनस हाफ, हाँ सर ये 0 दे देगा, तो ये 0 हुआ ना, यानी कि इसकी सबसे छोटी वैल्यू 0। और अगर आप इसके अंदर कुछ भी ऐड करेंगे तो कुछ 0 से बड़ा ही आएगा, यानी उसका होल स्क्वायर होगा, नेगेटिव नंबर भी होगा तो भी। मान लीजिए आपने यहाँ पे x को -1 रखा, x को -1, तो भी ये -हाफ बना, लेकिन उसका स्क्वायर फिर से 1/4, यानी ये एक्सप्रेशन जो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर इज ऑलवेज सेड टू बी नॉन नेगेटिव। कल भी क्लास में डिस्कस हुआ था, होल स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, कीप इन माइंड। परफेक्ट स्क्वायर प्लस 3/4, सर पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे तो पॉजिटिव मिलेगा ना, यानी ये नंबर 3/4 से बड़ा ही होगा हमेशा। दिमाग पे लोड लेना पड़ रहा है, लोड लो। अगर मैं कहता हूं कोई कहे कि सर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या कभी 0 होगी, जैसे तुमने इसको 0 रखा, तुमने कहा नहीं सर एक्स की तो इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, तो क्या ये एक्सप्रेशन कभी 0 होगा, कोई ऐसा एक्स है, क्यों
क्यों? हाँ, ये बात कि 3/4 तो ऐड हो ही रहा है, बहुत बढ़िया जवाब दिया। और ये तो सर ज़्यादा छोटा छोटा ये 0 बनेगा और या फिर इससे बड़ा बनेगा। इसका मीनिंग ये क्या है? हमेशा ग्रेटर देन 0। सर ये 0 नहीं होता, ये हमेशा बड़ा ही होगा। और इसकी सबसे छोटी वैल्यू कब होगी? माइनस। वेरी गुड, यानी कि ये 3/4 से हमेशा बड़ा है। तो तुम तो कह रहे थे ये 0 कब है, वो x बताओ, तो यार 0 होगा ही नहीं ना ये। अरे जब खुद ही कह रहे हो, आपने दूसरे तरीके से इसका वे आउट निकाला कि ये एक्सप्रेशन तो सर हमेशा 3/4 से बड़ा है, और आप कह रहे हो कि इसे 0 रख दो। हाँ भाई, ये 0 होगा ही नहीं कभी किसी x के लिए, इसलिए x की इमेजिनरी रूट्स निकले। 0 पुट करने पे जो x की वैल्यू है सर वो हो ही नहीं सकती, इमेजिनरी हो जाएंगी। और हम कैसा फंक्शन पढ़ रहे हैं? रियल। तो थोड़ी बातें नए तरीके देखने में ज़्यादा मजा आता है क्वेश्चन में। और आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी भी सीख ली। ये हमेशा 3/4 से ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 होगा। नोट कर लीजिए बेटा। पूछ लो बेटा, पूछो। क्या कह रहे हो बेटा, कौन बोल रहे हो? आज सीख लो बेटा कि आप √3 को ऐसे नहीं कर सकते कि इसको आप ब्रेक करके माइनस रूट बाहर लिख लो, माइनस ऐसे, समझ रहे? ये √3 है ही नहीं बेटा, ये माइनस रूट के अंदर -3 है, ये √3 नहीं है। आपको दिख रहा है √3, ये √3 नहीं है। आपने कहा इसकी वैल्यू √3 की 1.732 रख दो, तो भैया ये माइनस कहाँ जाएगा? ये माइनस बेचारा क्या कर रहा है बेटा? अगर ये बाहर होता तो आप लिख सकते 1.732। ये तो बेटा रूट के अंदर है, नॉट डिफाइन होता है। अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो तो बताता हूँ, √-1 को आई बोलते, आयोटा। क्या बोलते? आयोटा। ये √-1 ही अपने आप में इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है? तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, जिसका इमेजिन किया जा सकता है, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता। आप बाजार में जाके ये नहीं कह सकते कि √-1 रुपीज़ की मुझे सब्जी दे दो, सब्जी वाला मारेगा, क्योंकि √-1 रुपीज़ नहीं होते। और आपने तो उसमें भी ये कमाल कर दिया, लेके माइनस पता नहीं यहाँ रख दिया, या √3 की वैल्यू। अरे मैं √3 की वैल्यू कैसे रख दूँ इसमें? √3 अलग से होता तो मैं रख देता, ठीक है? तो सब ध्यान रखें बच्चे के √-1 इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी मतलब जो इमेजिनेशन में है। आप ये कहे ₹0.5 दो, तो आप कह दोगे लो 98। आपसे कहे 100/2 तो 50 रुपये दे दोगे। लेकिन कोई कहे √-1 रुपीज़ दो या लो, तो ये हमारे लेन देन में है ही नहीं, ये नंबर इमेजिनरी है। वो बात अलग है कि आर्गेन ने इसके ऊपर इतना मैथमेटिक्स लिख दिया, इतना यूज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ कहने की हद नहीं, कोऑर्डिनेट तक में यूज़ है। पर रियल नंबर पे कहें तो ये रियल नंबर है ही नहीं, रूट के अंदर कभी नेगेटिव साइन नहीं आता। क्लियर है भाई हरित? और ऐसे मत करना बेटा कभी, है ना, ये तरीका गलत है लिखने का, है? ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना आ गया आपको? चलो जो हटा दो इसको बेटा। इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हमने देखा जब x² + x + 1 को 0 रखा तो मैं x की वैल्यू इमेजिनरी आई, तो दिमाग में आया यार ये 0 यानी कि होता ही नहीं है। इसका मतलब तो इसका मतलब है कि x की किसी रियल वैल्यू के लिए ये x² + x + 1 कभी 0 नहीं होता। इसका मीनिंग जो हमने क्वेश्चन लिखा था वो वाला, क्या लिखा था भैया? हमने उल्टा कर दिया था शायद, इसका है ये लिखा था ना, इसका रेसिप्रोकल करके बेटा। तो ये 0 होगा ही नहीं, है ना? इसका मतलब कभी 0 होता ही नहीं है। इसका मतलब डोमेन क्या है? रियल नंबर। कुछ भी रखो, यू आर फ्री, ये 0 होगा ही नहीं। रीजन क्या है? अभी जब हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था मेरे बच्चे, तो हमने आपको इसमें भी लिख के दिखाया था x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। डिनोमिनेटर तो साफ दिख रहा है सर, 0 है ही नहीं। सर किसी भी रियल वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर कभी 0 बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर 3/4 ऐड हो रहा है। ये तो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर है,
और इसके अंदर 3/4 ऐड हो रहा है, तो साफ दिख गया कि सर ये 0 क्यों नहीं हुआ था, कि रूट के अंदर नेगेटिव आ गया था। तो अब हमने उसका रीज़न भी दिया कि सर ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि एक्सप्रेशन ही पॉजिटिव, इसलिए एक्स की वैल्यू रियल नहीं निकली, ठीक है, इसलिए इमेजिनरी आई, क्योंकि ये 0 हो ही नहीं सकता। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ तुम्हें, बढ़िया सुनो जरा, अभी तुमने बात बताई थी कि x² + x + 1 जो कि क्या बना था, x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 बना था। तो तुमने इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बताई थी बच्चों, इस एक्सप्रेशन की, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। अच्छा अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, ध्यान सुनना, कि सर अगर मैं कहूँ कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू में 0 रखी थी, अब मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ 1/4, मैंने कहा इसको 1/4 रख दो एक बढ़ के, तो x की वैल्यू क्या आएगी बता दोगे, रियल इमेजिनरी, रियल आएगी। तो कुछ बच्चे रियल कह रहे हैं, अभी भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा, यानी कि आप ये बताइए, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि ये नंबर हमेशा क्या है, 3/4 से बड़ा है ना, और अब मैं कह रहा हूं कि ये नंबर 1/4 रख रहा हूं, x निकालो, तो 3/4 से बड़ा 1/4 होता है क्या, नहीं होता। आप खुद चेक कर लीजिए, क्योंकि जब ये एक्सप्रेशन ही ग्रेटर देन 3/4 है, तो अगर इसकी ग्रेटर देन 3/4 कोई वैल्यू रखेंगे तब x निकलेगा रियल। आप खुद देखो, अगर मैं इसको 1/4 रखता हूं तो ये बना 4x² + 4x + 3, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x² + 4x + 4 आएगा, सबट्रैक्ट कर दिया। आप खुद देखो x की वैल्यू -b ± √b² - 4ac आ गया बेटा, रूट के अंदर नेगेटिव, अरे देख रहे रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, क्यों आया बच्चों, समझना चाहिए बच्चों। देखो बेटा ट्यूशन पढ़ने का मजा ही तब है जब बातों के डाउट निकले। भाई इतनी अच्छी बात बोली, तो मैंने कहा आप कुछ और नई बात बताऊंगा कि भैया ये 1/4 भी नहीं हो सकता, कि सर रियल रूट कब आएंगे, कि सर x² + x + 1 को मैं अगर यहाँ पे 3 रख दूं तो रियल रूट आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेशन 3/4 से बड़ा ही है। तो मैंने इसको 3/4 से 3 रखा, तो कब है ये 3 कब है, तो आप निकाल लीजिए, फैक्टर ही हो गए लो, x + 2 और x - 1 आ गए, x की वैल्यू -2 और 1। आप खुद देखो, अगर -2 रखोगे तो ये आपका मिल जाएगा 3, -2 रख के देख लो। तो यहाँ पे बहुत अच्छी क्लियरिटी समझ में आई है कि ये 1/4 नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए इमेजिनरी रूट्स आएंगे, और अगर ये 3 हो सकता है तो इसके लिए x के रियल रूट्स आएंगे। ये नोट कर लेना बेटा, ये किताबों में कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ये जब करते हैं तब समझ में आता है, जब बच्चा क्वेश्चन करता है तब पता पड़ता है कि मुझे क्या बताना है, तो वो मैंने बातें बताई हैं। तो ये 1/4 होगा तो x इमेजिनरी होगा, क्योंकि ये है ही 3/4 से बड़ा, ऐसा x निकलेगा नहीं जो इसे 3/4 से छोटा बना सके, यानी 1/4 बना सके, ऐसा x इसमें से नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये तो एक्सप्रेशन ही ऑलवेज ग्रेटर देन 3/4 है। बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जानना ही जरूरी है रेंज क्या है, रेंज मतलब वैल्यू ऑफ f(x) और यू कैन से इन शॉर्ट वैल्यू ऑफ y। तो जो डोमेन है उसके ऊपर डिपेंड करेगी वैल्यू ऑफ y, ठीक है। जरा ये सोचो कि अगर x² + 1 लिखा है, एक छोटी सी बात कहूंगा, x² + 1, तो x² + 1 आपको सब पता है, सर x² कैसा नंबर है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब x² > 0। तो ये हम जानते हैं, या वी हैव या वी नो इट, नहीं, ये हम जानते हैं। सर ये तो हमारे जानने से खत्म हो गया क्वेश्चन, क्यों, हम पूरा f(x) फॉर्म कर देंगे, कर दिया जी, +1 बना दिया, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, एक तरफ सॉरी इधर भी करा, इधर भी करा, और ये पूरा का पूरा मेरा f(x) बन गया। तो f(x) > 1 हो गया, तो मुझे पता पड़ गया f(x) की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी। या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² नॉन नेगेटिव है, तो ग्रेटर देन और 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो कभी भी ऐड नहीं करेगा। तो लिखने का ढंग है बेटा, क्या किया हमने f(x) फॉर्मेशन बताया कि f(x) ही बना ले, लेकिन उसके लिए इसके अंदर कोई जानकारी छुपी होनी चाहिए f(x) तभी तो पूरा बन पाएगा।
अगर हमें यही नहीं पता उसकी नेचर क्या है फंक्शन की, तो हम एफ एक्स बना ही नहीं पाएंगे। तो एफ एक्स फॉर्मेशन बहुत अच्छी एप्लीकेशन भी, रेंज निकालने के लिए बहुत अच्छा तरीका भी है और जल्दी रेंज निकलती है। लेकिन हर जगह हम ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक्सप्रेशन देख के बता नहीं सकते हर बार की कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ तक होगी। यही देखो, अगर मैं इसमें फंसा दूँ 1 मिनट के लिए x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सब फंस गए, ऊपर x भी आ गया। x को तो नहीं जानते हम क्या है, x तो -∞ से +∞ कुछ भी रख लो, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ रिस्ट्रिक्शन है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको फंक्शन नहीं बना पाएंगे, जिसके अंदर ऊपर नीचे x इन्वॉल्व होगा उस फंक्शन को हम नहीं बना पाएंगे, फॉर्म नहीं कर पाएंगे, फॉर्मेशन मेथड यहाँ बेकार हो जाता है। तो अगर आपने एक्स स्क्वायर को लिखा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब किसकी और जरूरत है बेटा हमें, 1 की, तो 1 इस साइड ऐड कर दिया। तो इन्फिनिटी में 1 ऐड करो या मत करो, लिख के भी मत दिखाओ यार। इन्फिनिटी में और तुम 10 करोड़ भी जोड़ दो तो भी इन्फिनिटी रहेगा, आप इन्फिनिटी में इन्फिनिटी भी जोड़ दो तो भी इन्फिनिटी रहेगा। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है। क्या ये आपका एफ एक्स बन गया बेटा? यस सर। क्या लिख सकते हो एफ एक्स की जगह? यस सर। लो जी, रेंज आ गई, आप इसे वाई भी बोल सकते हैं, रेंज आ गई। या ऐसे एफ एक्स बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, आप नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, डार्क करना है इसको सर्कल को टू इन्फिनिटी, ये भी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता, नेवर इंक्लूड्स, ठीक है। तो आपका ये जो मेथड है ये तभी एप्लीकेशन में आ सकता है जब आपको यहाँ पे पहली जानकारी हो और पूरा फंक्शन फॉर्म कर लें। तो ये मेथड बहुत रेयर्स लगता है, लेकिन जब भी लगता है तो बहुत छोटा क्वेश्चन कर देता है। तो एफ एक्स फॉर्मेशन तब हो पाएगा जब ऊपर एक्स हो, ये नीचे ऊपर दोनों जगह अगर एक्स आ गया तो एफ एक्स फॉर्मेशन मेथड नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो बहुत ही छोटे क्वेश्चन से मैंने है बेटा, नहीं और में भी लग जाएगा। बात तो ये है कि आप उसके बारे में जानकारी रखें, ये आपको जानकारी है तब आप कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। अब मैं एक छोटी सी बात कहूँ, चलो एक जानकारी लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब मैं कहूँ भैया इसकी रेंज बता क्या होगी? हाँ जी सिद्धि माथुर, इसकी रेंज बताओ बेटा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसकी रेंज बताओ और डोमेन बताओ। अच्छा अर्जित आप बताओ इसकी डोमेन। अर्जित -1, वेरी गुड। क्यों -1 रख रहा हूं मैं? देखो एक्स को, आपका ध्यान कहीं और है बेटा। y की वैल्यू 0 फाइनाइट नंबर आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में थोड़ा लिखा है बेटा, कहाँ ध्यान है आपका? अब बताओ क्या होगी इसकी डोमेन? -1 तो डोमेन में आ सकता है, क्या प्रॉब्लम है से? नीचे थोड़ा 1/0 बना रहा है, 0/0 थोड़ा बना रहा है। अब बताओ डोमेन क्या होगी? एनी रियल नंबर, सब कुछ भी रखिए, रूट 3 रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बात को सुन नहीं रहे, बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, ये मजाक वाला चैप्टर नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है। आप देख रहे हैं जिस दिन से पढ़ा रहा हूं, एक फॉर्मूला नहीं बताया आपको। रिलेशन जब से स्टार्ट हुआ कोई फॉर्मूला नहीं है, और फंक्शन चल रहा है, कंसेप्ट है। अगर एक बार सुन लिया ध्यान से तो कभी नहीं भूलोगे, अपने बच्चों को भी फंक्शन पढ़ा दोगे। लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे तो ऐसे ही रहेगा दिमाग कहीं। अरे खुद करो भाई, कॉपी पे काम को करो, लिखो। डोमेन क्या है? एनी रियल नंबर। हाँ जी, अब रेंज की बात करें, बताओ ये रेंज क्या है? कि सर इसमें निकाल सकता हूँ एफ एक्स फॉर्मेशन से, क्योंकि मुझे जानकारी है। क्या जानकारी है? कि सर रियल नंबर क्यों आया? कि सर एक्स में कुछ भी पुट कर सकता हूँ, -∞ से +∞ तक। ये मुझे यहाँ से पहले से ही नॉलेज है, मुझे ये कुछ नहीं कह रहा है एक्स। मैंने खुद कहा था डोमेन में -1 भी रख सकता हूँ, √3 भी रख सकता हूँ, 11 भी रख सकता हूँ, 1/11 भी रख सकता हूँ, मुझे एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। यानी कि आई हैव दिस नॉलेज दैट एक्स इज रियल नंबर, यानी कि मुझे इसकी डोमेन की नॉलेज थी, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। x + 1 कर दिया,
ईस्ट साइड, लेकिन माइनस इन्फिनिटी पे 1 जोड़ लो, इन्फिनिटी फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ 1 जोड़ लो, नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये पता क्या है, ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बताया था, लेकिन कुछ बच्चे देखते बता सकते कि सर मैं इसके अंदर क्या नहीं मिलेगा। ऐसे सोचो कि x+1 मुझे क्या नहीं देगा, ऐसे सोचो, सोचे तरीका बदलो, क्योंकि x+1 की वैल्यू क्या क्या आएगी, ये रेंज है। x+1 किसके इक्वल है सर, fx के। तो यानी x+1 मुझे क्या क्या देगा, x+1 की मुझे क्या क्या वैल्यू मिलेगी। इधर x है और इधर क्या लिखा हुआ है, बोलो x+1, x+1, अरे x+1 fx भी x+1 भी है। अब क्या बताओ, क्या मुझे x+1 कौन सा नंबर नहीं देगा बताओ, तुम बोलो x+1 ये नहीं देगा, मैं तुम बोले √3 नहीं देगा, √3 देगा, x को रख लो क्या, √3 - 1 रख दो, मिल गया आपको √3 1 कट जाए ऐसा नंबर रख दो। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो x+1 ना बने। अच्छा एक मिनट और ईमानदारी समझते हैं, पहले इसे थोड़ा सा नोट करो, फिर मैं इसी बात को फिर और एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, कई बार हमारा बच्चा नए नए तरीके उसमें अप्लाई करता है, और लिख लो इन चीज़ों को, ध्यान रहना चाहिए, नोट करो, फिर मैं आगे और बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस पर आराम से पहुंचेंगे, जल्दी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इधर x है तो इधर fx है, इधर x है तो इधर x+1 है। तो जरा और थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। इसमें मैंने कहा कि x रियल नंबर है, क्यों, क्योंकि सर मैं रियल नंबर रख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसलिए मुझे ये नॉलेज थी, मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि x -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी आ सकता है। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चलूँ, इसके अंदर ध्यान से देखो, ये y = x+1 है। जरा इससे हम ग्राफिकल मेथड से भी सोचते हैं। आप बताइए, ये स्ट्रेट लाइन है, 0 पे क्या देगा 1, और 1 पे क्या देगा 2, और इन दोनों को पॉइंट्स को आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे 2 है आपका। अब मुझे बताओ डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। डोमेन होता है जितना हम x पे चले, इसलिए तो इसे y बोलते हैं, fx को इसलिए तो y बोलते हैं कि ग्राफ बन जाता है इसका। अब खुद सोचो, जितना कर्व x एक्सिस में फैला हुआ है कि सर यहाँ +इन्फिनिटी होगा तो कर्व हमें ऊपर जाए क्या देगा +इन्फिनिटी यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो रुकेगी नहीं, और यहाँ -इन्फिनिटी होगा तो -इन्फिनिटी हमें क्या देगा, यहाँ पे -इन्फिनिटी देगा या नहीं देगा, स्ट्रेट लाइन है। तो जो हमारा कर्व x एक्सिस पे जितना फैला हुआ है वो हमारी डोमेन है, जो हम x की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, हमारा डोमेन है। और y क्या है, जो कर्व हमारा y एक्सिस पे जितना फैला हुआ है। तो आप मुझे बताओ कौन सी ऐसी वैल्यू जो मुझे y की नहीं मिल रही, कोई कहे जी सर 1/10 नहीं मिल रही, तो 1/10 यहाँ होगा 1/10 यहाँ, क्योंकि 1 यहाँ तो 1/10 यहाँ होगा। अब आप बताइए सर y की वैल्यू 1/10, हाँ सर यहाँ पे है y की वैल्यू 1/10, जैसे ध्यान सुनना, y की वैल्यू यहाँ पे 1/10 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अरे दिख रहा है सबको, हाँ y की वैल्यू यहाँ पे है 1/10, यानी किसकी वैल्यू है, y की। कि सर इसके लिए x क्या आएगा, कि सर देखने में तो नेगेटिव लग रहा है, जरा रखना y की वैल्यू 1/10, क्या आया बेटा, नेगेटिव आया, आया -9/2, -9/10 आया, नहीं आया, नेगेटिव दिख रहा है। तो सब चीज प्लान्ड है, बहुत अच्छी तरह से फिगर बनी हुई है। डोमेन अगर ये है तो रेंज कर्व कहाँ फैला हुआ ये है, तो y एक्सिस पे जितना कर्व फैलता है कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक फैला पूरा, और कहीं भी टूटा नहीं है, तो पूरा सर y, कोई पूछे कि y की वैल्यू क्या आपको 100 मिल जाएगी, हाँ ये रहा y की वैल्यू 100, कब मिलेगी, कि सर देख लेता हूँ 100 तक पहुँचता हूँ, सर इस एक्स के लिए मिलेगी, तो रखो जरा y को 100, सर 99 के लिए मिल जाएगी, सर यहाँ 99 रहा होगा। देखो स्केल पे मत जाओ, मेरे पे इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि मैं 99 पहुँचा दूँ, 1 लिख के 1 और वहाँ तक 99 पहुँच जाऊँ। एक तरीका बता रहा हूँ, कोई पूछे सर क्या x की वैल्यू √3 मिलेगी, कि देख लेते, या सोचो 1/√2 मिलेगी। सुनो और भी अच्छा, क्या fx की वैल्यू 1/√2 मिलेगी, सर 1/√2 होना तो चाहिए। अच्छा 1/√2 कैसी वैल्यू होगी, एक से बड़ी छोटी, 1/√2 इससे छोटा है बड़ा है, छोटा, तो 1/√2 यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर है, ठीक है। तो 1/√2 पे y की, ये y की वैल्यू है, और उसके लिए x क्या आएगा
कर्व इधर है, इधर नहीं ले जाऊंगा, कर्व इधर है, एक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आप रख के देख लो, एक्स की वैल्यू -1 + 1/√2, ये नंबर नेगेटिव है, -√2 बड़ा होगा तो इसलिए आपकी वैल्यू नेगेटिव है। देखो आया नेगेटिव से करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे आएगा एक्स। तो हमारे पे लॉजिक होना चाहिए, हम जबरदस्ती ना पढ़े, ग्राफिकली पता पड़ता है हर चीज़ का। तो आपको दिखा एक भी ऐसा y नहीं है -∞ से +∞ तक जो हमें ना मिले। बात समझ रहे? हाँ बेटा, अब मैं आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चंस की तरफ और आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है, बहुत मजा आने वाला है, बता रहा हूँ आपको, 1/x, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। हाँ जी, इसकी डोमेन बताइए। रियल नंबर -0। हाँ जी, अब हमें इसकी रेंज निकालनी है। रेंज क्या आएगी? रेंज मतलब y की वैल्यू क्या आएगी? रेंज मतलब fx की वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी बताओ भाई। देखो भैया कैसे, एक तरीका दूसरा भी है। एक तो मैंने बताया fx फॉर्मेशन, एक तरीका है कि सर x तो हमें पता पड़ गया, लेकिन ये भी हमारी अपनी एक नॉलेज है, एक हमारी प्रीवियस नॉलेज है, पुरानी नॉलेज है कि हमें इसका डोमेन मिल गया क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। तो इसी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड ये कहता है कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, इस fx को लेट कर लो y, fx को लेट कर लो y, और x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, है ना, ये निकल गई 1/y। अब मुझे बताइए, अगर fx डिफाइन, ये जो x सही कब डिफाइन होगा? जब सर y 0 ना हो। अगर y 0 हो गया तो x का कबाड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब y को आप कुछ भी रख लें, 0 ना रखें। नहीं समझ रहे? और खुद सोचो, कोई कहे सर 0 ना रखे तो ये तो आपने करा, लेकिन हाँ मैं साफ कह रहा हूँ x तभी डिफाइन होगा जब y की वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो, कुछ और हो, कि रियल नंबर -0। ये किसकी वैल्यू है सर? ये y की वैल्यू। y क्या है सर? रेंज। अच्छा एक चीज, कोई बच्चा बोले सर आप तो ये कहते थे प्राइमरी फंक्शन को जो गिवन होते हैं उनको कभी छेड़ते नहीं है। छेड़ा है, नीचे ले गया हूँ तो फिर भी चेक कर रहा हूँ कि हाँ क्या मैं y को अगर मैंने 0 रख दिया तो x कुछ कहेगा? अरे x तो बेचारा मर ही जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 बराबर 1 आ जाएगा। नहीं समझे? अरे समझ रहे हैं? 0 बराबर 1 आ गया कि सर y को 0 मत लेना, 0 बस 0 ना लूं। हाँ आवाज आ गई मेरी बेटा? तो y को 0 नहीं ले सकते, बस y को 0 नहीं ले सकते कि सर इसके अलावा कुछ और ले सकते कि तुमने तो ये कहा सर कुछ भी लो। अरे तुम y को 2 लो, x निकलेगा। हाँ सर x बराबर 1/2 आ जाएगा, वैसे वो यहाँ से निकल रहा था, है ना। आप x को 3 लिखो और y को 3 ले लो, कि सर 3 ले सकता हूँ y को 3 लिया। हाँ सर अब x भी आ जाएगा। तो आपको सब जगह x मिल रहा है, बस 0 रखने पे नहीं मिल रहा। ये बात समझ में? अच्छा और देखते हैं, fx इक्वल टू 1/x - 3। एक चीज़ समझ लो, एक बात ध्यान सुनना, अभी भी मेरे ख्याल में बात नहीं बनी है, मुझे अभी थोड़ा और बताना है, प्लीज़ थोड़ा सा और देखो 1 मिनट के लिए। अब दिमाग में बच्चों को आता है कि सर ये तो 1/x लिखा है, सही तो 1 से छोटा होगा। कुछ बच्चों दिमाग में आता है 1/2, सही तो 1 से छोटा है। तब उसके दिमाग में ये नहीं आता कि अगर मैं y को 1/x फंक्शन डिज़ाइन किया है मैंने, अगर मैं x की वैल्यू 1/2 लिख दूँ तो y की वैल्यू 2 भी आती है। तो y 2 भी है, बस 0 नहीं है, 0 नहीं है। y की वैल्यू सारी मिलेंगी। कोई पूछे कि y की वैल्यू 1 लाख मिलेगी? हाँ भाई 1 लाख मिल जाएगी। x की जगह 1/1 लाख रख दो, आज 0 आती है, तो ये आ गया जी 1 लाख आ गया। कौन सी ऐसी वैल्यू जो नहीं मिल रही कि सर सारी मिलेगी, 0 ना मिले बस। आप अगर आपको 0 रखना पड़ेगा तो इसे 1/0 रखना पड़ेगा। 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है, वो रख नहीं सकते। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो नहीं मिलेगी। अच्छा एक चीज बताऊं और सुनेंगे ध्यान से, ये y इक्वल टू 1/x जो होता है ना, इसका कर्व बता देता हूं, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी याद कर लो, मैंने पढ़ाया नहीं है ना ये आज तक, अभी नहीं पढ़ाया।
नहीं पढ़ाया मैंने रेक्टेंगुलर? कराया, सुनो, हाँ कराया है, वो बता रहा हूँ। कुछ नए बच्चे इन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो जो है मुझसे पढ़ लेना। मैं अब यहाँ पे देखिए, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनके लिए कोई अजीब सी बात लग रही होगी, नहीं तो यहाँ पे साफ है कि ये y कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक, और ये माइनस इन्फिनिटी तक। लेकिन हम x को जीरो नहीं पुट करेंगे क्योंकि जीरो पे आपको कर्व की वैल्यू नहीं मिल रही, ना तो डोमेन में जीरो है, x एक्सिस पे भी आपका जीरो नहीं है और y एक्सिस पे भी आपको जीरो नहीं मिल रहा। ये रीज़न है इसका। तो ग्राफ मैंने खूब तबीयत से कराया था आपको, ठीक है। अभी एक बार बाद में कराएंगे, नहीं तो डोमेन से मर जाऊंगा फिर से। मैं वहाँ एक तरीके से फिगर बना लो, जैसे एक छोटे से बच्चे को खिलौना देते हैं, बेटा देख खिलौना है, दो कल लेके आएंगे आपके लिए, आपके ऐसे पापा ही कल लेके आएंगे। ये ऐसे मैंने खिलौना दिखा दिया है, इसको अभी देख लो कि रेक्टेंगुलर हाइपोला 1/x ऐसे बनता है। जिन्होंने किया है उन लोगों को तो मैंने 1 घंटे में पूरा कराया कर दिया। अब आगे आ जाओ भाई, और देखते क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। हाँ जी, 1/x - 2 लिखा है। हाँ जी, अब डोमेन क्या बनेगी? ये आपका डोमेन है, x बिलोंग्स टू डोमेन। हमें निकालना है लेकिन रेंज, हमसे तो रेंज पूछा गया था। तो रेंज के लिए मैंने तरीका बताया था कि सर fx को y लेट कर लो और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो। ये दूसरा मेथड है, fx फॉर्मेशन से अलग मेथड है, वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना, ठीक है। तो ये हो गया x - 2 इधर चला गया, y 1/y नीचे आ गया और x इक्वल टू मिल गया 2/1 + y। तो x की वैल्यू हो गई 2y + 1/y। क्लियर? अब तुम कहोगे सर बताओ x फाइनाइट कब आएगा? अगर मैं यहाँ y की वैल्यू सोचूं कि y कुछ भी रखो, कि सर कुछ भी रखो, मैं इसमें ऐसा y रखूं जिससे x मेरा फाइनाइट आता रहे, तो तुम कहोगे सर x को 2 रख लो, कोई दिक्कत नहीं सर, सॉरी y को 2 रख लो, x आएगा। अरे 2 दूनी 4, x को y को 2 रख लो, सर ये हो गया 5/2, हो गया ना, कोई दिक्कत? तो मैं y को क्या रख सकता हूं कि सर √2 रख लो। मैं ये रख क्यों रहा हूं? मैं ये इस वजह से रख रहा हूं ताकि आपको ये पता पड़े कि भैया तुम y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो जिससे आपको x फाइनाइट मिले, लेकिन y को तुम 0 नहीं रख सकते। y को जैसे 0 रखा 2 × 0 तो भैया नीचे 0 बन जाएगी और 1/0 बन जाएगा। कुल मिला के हम अभी फंक्शन में डोमेन पढ़ के आए तो उसमें साफ कहा था कि डिनोमिनेटर कांट बी 0, तो y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल फंक्शन तो ये था कि चलो y को 0 रखो, y को 0 रखो, लो जी ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर ये तो 0 = 1 आ जाएगा। इससे ये पता पड़ा कि y को 0 पुट करने पे ही x सही निकल रहा। बस अगर आपने y को 1 रखा, सोचो तो x मिलेगा कितना, 3, यानी कि फिर तो x मिलेगा। यानी कि सर बस 0 पे प्रॉब्लम है और y को क्या कर सकता हूं? हाँ सर कुछ भी रखो, बस 0 मत, 0 रख दोगे तो x ही नहीं निकलेगा। सर फंक्शन कुछ इस तरह से बना हुआ है कि अगर आपने y को 0 सोचा भी तो x भी बेचारा उसी में समा जाएगा, तब x निकलेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये तो आपने अपना लॉजिकल पढ़ रखा है कि भाई डिनोमिनेटर कांट बी 0, आपने 2 मिनट बताया, खत्म करी कहानी, काम खत्म हो गया। लेकिन जब सोचा कि y अगर 0 होगा तो क्या x होता है, कि x नहीं होता सर, तब ये उल्टा मतलब रॉन्ग रिजल्ट आता है, 1 0 के बराबर आता है, वो तो सर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपकी समझ में आया होगा। हटा दो बेटा, fx इक्वल टू x - 2/3 - x, fx इक्वल टू x/x - 3, fx इक्वल टू ax - b/cx - d। फाइंड डोमेन एंड रेंज बोथ इन दीज 3 क्वेश्चन। चलो देखते हैं, फिर मैं करता हूं।
सब बच्चे अब कॉपी पेन प्लीज साइड में रख दे, जैसे मैंने बताया से सुनते हैं। देखो बेटा, डोमेन साफ है कि डिनोमिनेटर कांट बी 0 यानी x कांट बी 3, ये हो गया डोमेन, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 3। रेंज के लिए मेथड बताया था कि सबसे पहले लेट कर लो fx को y और x की वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ y। x की बराबर लिख देता हूं, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो, ठीक है। निकाल दीजिए x की वैल्यू, इसको इधर लाना पड़ेगा, लिया इधर, या उसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, x माइनस एक्स प्लस वाई हो गया, इधर ले गया, इधर लिखा 3y प्लस 2, तो x आ गया 1 प्लस वाई 3y प्लस 2, तो x इक्वल टू 3y प्लस 2 अपॉन y प्लस 1। अब मुझे बताओ x की वैल्यू फाइनाइट कब नहीं आ सकती कि सर कहीं ये डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, तो डिनोमिनेटर कांट भी 0, तो y को सर -1 मत रखो। अगर आपने y को -1 रख दिया तो x फाइनाइट नहीं आएगा, और x को आप कुछ भी रख लो, y को आप इसके अलावा कुछ भी रखो, x की वैल्यू निकलेगी। उल्टा सोचा जा रहा है इसके अंदर। तो आप खुद सोचो, अगर मेरा y -1 यहाँ रख दिया गया, एक मिनट सोचो, अगर मैंने y को बेटा यहाँ पे -1 लिख दिया तो क्या होगा सर, x नहीं निकलेगा कि हाँ सच x नहीं निकलेगा, करो इधर मल्टीप्लाई, लो जी x से x कट गया, क्या प्रूव हो गया, -3 इक्वल टू -2 विच इज इम्पॉसिबल। तो मेरे बच्चे अब अकल से सोचो, आप यहाँ पे x रखते y निकलता है। अब खुद सोचो, अगर सर आपने अगर इस -1 के अलावा कोई भी fx रखा, आपने 2 रखा, तो भी सर x मिलेगा, यानी कि इसकी वैल्यू 2 होगी किसी ना किसी x के लिए। ये हो गया 6 - 2x इक्वल टू x - 2, यानी कि 3x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 8/3। उल्टा सोच रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पर -1 के लिए इधर इमेज नहीं मिलेगी, -1 के लिए इमेज इधर नहीं मिलेगी, -1 के लिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिलेगा। बात समझ में आई है नहीं? क्या एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या है हमारा? सबसे पहले एल्गोरिथम बताएंगे, कौन बच्चा बताएगा एल्गोरिथम, हाउ टू गेट रेंज? संस्कार बताओ बेटा, क्या एल्गोरिथम है रेंज निकालने का? ठीक है, बस सबसे पहला पॉइंट है लेट करेंगे, दूसरा पॉइंट है एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालेंगे, और फिर हम ऐसा वाई ढूंढेंगे जिसके लिए एक्स डिफाइंड हो। तो ऐसा वाई क्या है सर, वाई डिनोमिनेटर कांट बी 0, ये वाई ऐसा है जिसकी वजह से एक्स डिफाइंड नहीं होगा, अदरवाइज आप वाई को कुछ भी रखे डिफाइन होगा। क्लियरिटी आ गई बेटा? अच्छा, अब अगर तुम पता है मेरा शायद साथ नहीं दे रहे, इस वजह से काफी बच्चों से मैंने पूछा, गड़बड़ थी। एक चीज बताऊं, तुम तो इतनी मेहनत करके यहाँ पहुंचे, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। अगर लीनियर अपॉन लीनियर है तो एक लाइन में रेंज, एक लाइन में डोमेन, लिखनी भी नहीं है, अपना आप बता दोगे। इसीलिए मैं अलग से प्रैक्टिस करके ये बातें बता रहा हूँ, इनको नोट करना प्लीज। अगर मैंने इसमें -1 रख दिया तो क्या हाल होगा, और अगर मैं 2 रखता हूँ तो कुछ नहीं, x मिल रहा है। केवल 2 नहीं, -1 के अलावा कुछ भी रख दूँ मुझे x मिलेगा, यानी कि उल्टा -1 के अलावा अगर 2, 3 रखूँ इसको तो भी x मिलेगा। 3 के लिए भी यहाँ प्री इमेज होगी, इसको मैं y की वैल्यू 100 रखूँ, 100 के लिए भी प्री इमेज होगी, यानी कि x मिल जाएगा। 100 रख के देख लो यार, यहाँ पे समझ में आ रहा है? अरे 100 रखूँगा x मिलेगा ना, तो मैं उल्टा सोचूँ, अगर 100 भी होगा तो भी मिलेगा, है ना? तो बात समझ में आ रही होगी आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। सीधी सी बात है कि x - 3 कांट बी 0, यानी x कांट बी 3, ये बात तो ठीक है। x 3 नहीं है, तो सर रेंज निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहला एल्गोरिथम है, इसे y लेट करो, एल्गोरिथम का पहला स्टेप है। फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो, तो रख दो, मल्टीप्लाई करो, xy - 3y इज इक्वल टू x। अब x इन दोनों में है, इसको एक तरफ कर लीजिए,
x कॉमन y माइनस 1। बेटा खुद करो, नकल नहीं मारो, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y भी निकल रही। अब बताओ जी x कब डिफाइन होगा कि सर राइट हैंड साइड देख लो, बताओ क्या नहीं होना चाहिए, y, बस y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। सर क्या y की वैल्यू इसके अलावा कुछ भी हो सकती है? हाँ, तो इसका रेंज आ गया y बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो जरा थोड़ी सी इसके ऊपर खोज कर लें कि सर अगर हमने यहाँ 1 रखा होता y को, ये क्वेश्चन था y इक्वल टू, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा था ये? गुड बेटा। अब हमने y को यहाँ 1 ले लिया, अरे सर ये तो x निकल ही नहीं रहा, -3 इक्वल टू 0 आ गया, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इस स्टेप को कुछ लोग बहुत इजीली कह रहे हैं y की वैल्यू 1 रखी तो नहीं मिलेगा, हाँ x नहीं मिलेगा। लेकिन ईमानदारी सोचो, अगर मैं y को 1 के अलावा या कुछ भी रख दूं, क्या x नहीं मिलेगा? मैं √3 रख दूं तो x नहीं मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई मिलेगा ना? मैं √3 + 1 अपॉन √3 - 1 रख दूं, x मिलेगा ना? पक्का। यानी कि इन सब के लिए आपको y मिलेगा, x मिलेगा, यानी कि उन सब की प्री इमेज इधर है, 1 की प्री इमेज इधर नहीं है। 1 यहाँ पे अगर हो भी कोडोमेन में, अगर 1 यहाँ हो तो उसकी प्री इमेज नहीं है। क्या कोई और ऐसा नंबर जिसकी प्री इमेज मुझे ना मिले? अरे यार है भाई, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 पे प्री इमेज नहीं मिलेगी। चेक करो, मिलेगी नहीं मिलेगी? √3 - 1 अपॉन √3 + 1, चलो छोड़ो, √3 - 1 की प्री इमेज मिलेगी? अरे मिल जाएगी यार, 1 पे ही तो नहीं मिल रहा, √3 - 1 रख के देख लो भाई से। अरे यार यहाँ पे अब मैं कह रहा हूँ तो कह रहे हो √3 - 1 रख लो, तो क्या x नहीं मिलेगा आपको? बस ठीक है, चलो आप समझ रहे हैं, मैं आपके लिए कर भी रहा हूँ। -3√3 - 3 इक्वल टू 3x, x को इधर ले आएंगे, x मिल जाएगा आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके लिए भी प्री इमेज आपको मिलेगी, लेकिन बस केवल 1 के लिए मिलेगी, केवल 1 के लिए, ओनली इसके लिए नहीं मिलेगा, और सबके लिए प्री इमेज मिलेगा। अब क्लियर है बात? यानी कि 1 कोडोमेन में आ सकता है, लेकिन 1 रेंज में नहीं आ सकता। वो चाहे भी तो कोडोमेन में 1 लिख सकता है, क्योंकि इसकी प्री इमेज इधर नहीं मिली, लेकिन इसके अलावा सबकी प्री इमेज सबकी मिलेगी। तुम रख के तो देखो, x को 11 रखो, 0.1 लिखो तब भी x मिलेगा, 1/11 रखो तो भी x मिलेगा। कैलकुलेशन तो करके देख लो। तो मैं समझता हूँ क्लियर है सभी बच्चों को। मैं यहाँ पे कंसेप्ट और सिखाना चाह रहा था कि जब भी f(x) इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन, या लीनियर लिखो, लीनियर, कोई भी लीनियर तुम्हारा एक्सप्रेशन हो, यहाँ पे भी लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, देखो ये भी लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या हो पॉलिनोमियल की 1, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी 1 है, इसकी भी 1। तो उसके अंदर आप अगर थोड़ा ध्यान से पढ़े हो तो एक चीज बताओ, मैं ऐसा बहुत ध्यान देखना, मैं डोमेन की बात नहीं कर रहा, डोमेन आप सबको दिख रही है, इसके अंदर रेंज दिखाना चाह रहा हूँ। अगर मैंने मेहनत की है तो मेरे बच्चे जवाब देंगे, नहीं तो मेरी मेहनत हो गई बेकार, कोई फायदा नहीं हुआ मेरे पढ़ाने का। आप खुद सोचो कि सर y को मैं ऐसा क्या रखूँ जो x ना मिले। सर x से x कट जाएगा तो नहीं मिलेगा आपको, तो f(x) को 1 रख लो, यानी कि f(x) की वैल्यू -1 रख लो, सॉरी, तो ये -3 + 1, सर आपको x नहीं मिलेगा। तो केवल एक यही वैल्यू -1 ऐसी है जिसको रखने पर आपको x नहीं मिलेगा, यानी कि f(x) की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। एक खुद एग्जांपल देखो, यहाँ पे सोचो, यहाँ पे सर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x कट जाएगा, तो f(x) की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए। अगर आपने f(x) को 1 लिया तो आपको x नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में बात समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन और देखो, और सब मिलेगा, और कुछ रख लो f(x) को, कुछ, यानी f(x) को कुछ रख लो का मतलब कि f(x) मिलेगा, बनेगा f(x), किसी x के लिए तो बनेगा, किसी x के लिए तो बनेगा।
आप ये देखो एफ एक्स इक्वल टू लिखता हूँ 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2। अब बच्चा कहेगा सर ऐसा क्या रखूँ, तो मेरे ख्याल में 3 रख लो इसे, समझ रहे? एक शॉर्टकट बता रहा हूँ बेटा, कुछ नहीं है, 3x माइनस 6। लेकिन जब आप खुद से क्वेश्चंस करेंगे तब ये बात आपको समझ में आएगी कि x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, fx की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। एक काम करें, आप अपने एक्चुअल मेथड से करना चालू करो, y निकालो और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो, xy माइनस 2y इक्वल टू 3x माइनस 1। x निकालते हो इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ से इन दोनों को क्लब कर लिया, उधर y ले गए बेटा, तो x आ गया आपका 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 3। सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर कांट बी 0, तो y की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे पहले बता दी 3 नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि 3 रखूँगा तो मेरे x कट जाएंगे, मुझे x नहीं मिलेगा। अरे समझे? कुछ बल्ले पल्ले पड़ी बात, या सब ऐसे ही चल रहा है मामला? चलो अब यहाँ साफ दिख रहा है कि x को 1 मत रखना, नहीं तो x कट जाएगा, तो इसका मतलब 1 नहीं हो सकता है fx की वैल्यू। यहाँ पर रख दोगे तो x से x कट जाएगा, यानी कि 1 नहीं हो सकती x की fx की वैल्यू। तो fx की वैल्यू और क्या हो सकती है कि सर बस 1 नहीं हो सकती, एक्सेप्ट 1, सीधा रेंज आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से अगर कोई समझदार बच्चा है तो वो मुझे एक ही बच्चा नजर आ रहा है बहुत देर से, अब मुझे बताएगा, अब कोई बताएगा नहीं वैसे, मुझे पक्की बताएगा कोई बताएगा? आर्यन धैया, नहीं आर्यन धैया बताएगा। आर्यन धैया एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, रेंज बताओ। सर ऐसा वाई रखो जो ए कट जाए, तो ए तब कटेगा, ए एक्स कब बनेगा, ये देखो ए एक्स माइनस बी। हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड। ए अपॉन सी नहीं, वेरी गुड, मैं इसको इधर ले जाऊंगा, एफ एक्स ए अपॉन सी नहीं होना चाहिए। अगर मैंने ए अपॉन सी लिया तो आप देखिए सही बोले थे बिल्कुल, जब ये ए अपॉन सी हो इधर मल्टीप्लाई करो तो ए अपॉन सी इंटू सी एक्स, सी इंटू सी एक्स, और माइनस ए डी अपॉन सी इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी, तो ये ए एक्स बन जाएगा, तो इससे आपका एक्स ही नहीं मिलेगा, समझ रहे? तो और अगर आप वैसे करते हैं तो ये देखो ऐसे करोगे तो मैडम मानेगी भी नहीं, मैडम को तो हर चीज़ का जवाब बिल्कुल एकदम ऐसे चाहिए कि भाई बात बहुत ही बढ़िया तरीके से, अदरवाइज मेथड आपके पास है ही कि। तो मैंने कई बार नोटिस करा है कि हमारे जो अच्छे बच्चे हैं ना वो क्वेश्चन को ऐसे ही खत्म कर देते हैं। अभी मैं अभी आप क्वेश्चन लिखूंगा, बच्चा 2 मिनट बता देगा। देखो एफ एक्स इक्वल टू, मैंने क्वेश्चन लिखा √3 माइनस √3x प्लस 1, क्या ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर एक्सप्रेशन है? यस। और यहाँ x माइनस 1, रेंज बताओ। रेंज बताओ, रेंज। अब घोंचू √3 नहीं होगा क्या यार, वो क्या √3 होगा रेंज, कुछ ज्यादा पढ़ाना ही बेकार है मेरे हिसाब से। ये रेंज होगा y की वैल्यू, √3 रखने से x कट जाएगा और सब पे तो x मिलेगा आपको, y को कुछ भी रखिए इसके अलावा। नहीं तो भैया तुम्हारा वो मेथड बढ़िया है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो, कर लो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक और छोटी सी बात बता देता हूँ क्योंकि फिर मैं ज़्यादा खींचूंगा तो लंबा हो जाएगा ये। जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें टाइम लग जाएगा। चलो जी, दोनों की रेंज बताओ। 2 मिनट और मेरी बात को सब बच्चे ध्यान सुने, अब पेन से लिखना बंद कर दे। मैंने आपको 2 मेथड बनाए, एक तो बताया एफ एक्स का फॉर्मेशन रेंज निकालने के लिए, जो कि हर बार नहीं निकाल सकते, बड़ा टफ होता है, उसमें हर बार एक्सप्रेशन सेम फॉर्म नहीं हो पाता। दूसरा मैंने मेथड आपको बताना चाहा है कि एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल लें, अगर वो निकलती है तो वो मेथड से हमेशा क्वेश्चन हो जाता है, कभी कभी वो भी लेंदी पड़ जाता है। लेकिन हमने क्या था तो उसी मेथड से कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू अगर निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ पे मिलेगा आपको y माइनस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर को लिख दिया मैंने y माइनस 1, यहाँ पे 3 लिया है नीचे कि सर आप x स्क्वायर से प्लस माइनस √ लिखेंगे, बेटर है कि सर मुझे यहाँ से x की नॉलेज नहीं है तो x स्क्वायर की तो पूरी नॉलेज है,
क्यों भाई, एक्स स्क्वायर तो सर पूरी नॉलेज है क्या कि एक्स स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, तो क्या रिजल्ट मिल गया y माइनस 1/3, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या y माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करते हैं, इन क्वेश्चन में कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आ गया बेटा रेंज, सीधा आ गया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ, एक बार पहले मेरी बात को ध्यान सुन ले, थोड़ी देर में सारे मेथड आ जाएंगे आपके सामने। ये क्वेश्चन लिखा है 3 माइनस 4x स्क्वायर, आपसे कोई कहे कि रेंज निकालो कि सर y मेथड से कर ले, y लेट करके और फिर उसके बाद x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, कि हाँ भाई इससे सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको फील होता है कि इजीली कर लेंगे तो ऐसे करो, तो मैंने fx को y लेट करा और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी चाहिए, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस वाई, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3 माइनस वाई अपॉन 4। लेकिन अब मेरे लिए कुछ ऐसा दिख गया है, x लिखाओ या x स्क्वायर, जरूरी है x स्क्वायर निकल गया, तो x स्क्वायर के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है क्या, वी हैव लिख दो, आई हैव द नॉलेज, x स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव मीनिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 3 माइनस वाई अपॉन 4, ठीक है जी, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस सर पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, तो 3y इज लेस देन इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 और 3 से छोटी, यानी y हो गया फ्रॉम इंक्लूड, क्लियर। अच्छा, अब कोई बच्चा ये कह रहा था मैंने दूसरे मेथड से करा, वो जल्दी से आ जाए फिर मैं अगला क्वेश्चन करूंगा। हाँ बोलो बेटा क्या करा है, बहुत बढ़िया, चलो जी क्लियर। पहले एक काम करते हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को हम इस मेथड से कर लेते हैं, या फिर एक काम करो पहले आप थोड़ा सा नोट कर लो, फिर मैं इनमें बताता हूँ। जो आपने किया बिल्कुल ठीक किया है, मैं ट्राई एक बार करूँगा आपके लिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसमें दूसरा मेथड ये हो सकता है, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बताया कि आप ये सोचें कि सर जिसको जानते हैं यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कि सर जानते क्या एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो इसको तभी से लिखो एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है और कहाँ तक है लेस देन इन्फिनिटी। अब इसको एफ एक्स फॉर्मेशन मेथड से कर रहे हैं, एफ एक्स बना लेंगे पूरा ऐसा ही, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो एफ एक्स पूरा बना लेंगे हम। अब हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू 3 लिख दिया आपको, यहाँ 3 इंटू इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी बनेगा, ये 3x स्क्वायर हो गया, और अब मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया 1। तो ये एफ एक्स फॉर्मेशन ऐसे क्वेश्चन में बन सकता है, ठीक है। इसमें नहीं बनेगा, तो ये एफ एक्स पूरा आ गया, किसमें नहीं बनेगा वो बताता हूँ। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसमें एफ एक्स फॉर्मेशन 0 में 1 ऐड कर ले तो 1 बन जाएगा, ठीक है, इसको देख लेना। तो इस तरह क्वेश्चन में हम ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एफ एक्स नहीं बना पाएंगे, वेरिएबल से डिवाइड नहीं कर सकते, कांस्टेंट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ डिवाइड में क्या आ गया वेरिएबल, न्यूमरेटर में वेरिएबल, तो डिवाइड करने में तो आप जाते हैं इक्वेशन में पता होना चाहिए वेरिएबल पॉजिटिव साइन का है नेगेटिव। तो इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको बताया था मैं यहाँ पे, इसी का और मेथड डिस्कस कर देते हैं आपके आगे कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझ में आया, इसमें है ये हमें नॉलेज है। लेकिन यहाँ क्या लिखा -4x स्क्वायर, तो एक चीज़ समझ लो कि पहले तो इसको ग्रेटर देन 0 को ऐसे लिखो, यानी 0 से बड़ा लेस देन इन्फिनिटी, पहले ध्यान सुन लो, ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी। अब इसके अंदर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा और ये भी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक कह रहा हूँ, -4 से माइनस इन्फिनिटी बनेगा, 4 तो कंज्यूम हो जाएगा इन्फिनिटी में, 4 इंटू इन्फिनिटी क्या बनेगा इन्फिनिटी, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा। तो जब -4 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने इन इक्वेशन को रिवर्स कर दिया। अब थोड़ा तमीज़ से लिख लेता हूँ, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलाते हैं हम, तो छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, तो ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी है, लेस देन 0 इक्वल टू भी है, तो इक्वल टू वाला यहाँ लिख दिया है। अच्छा, अब इसमें क्या रह गया 3 ऐड कर दो, 3 इसमें आप ऐड भी करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर, मैंने फिर भी लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे समझते नहीं है, 3 ऐड यहाँ हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स पूरा मिल गया माइनस इन्फिनिटी में कितना ही ऐड कर लो तब भी माइनस इन्फिनिटी रहेगा, लेस देन इक्वल टू 3, यही आंसर आया था हमारा,
एग्जैक्टली उसी के साथ आ गए। तो ये एफ एक्स फॉर्मेशन मेथड है। कौन सा मेथड है? एफ एक्स फॉर्मेशन मेथड इन विच यू फॉर्म एक्चुअली एफ एक्स। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब पूरा एक्स में नीचे डिनोमिनेटर में ना हो, या तो न्यूमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो केवल एक्स स्क्वायर जैसी टर्म हो जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, जिसको आप कुछ एक्सप्रेस कर सके। अगर यहाँ पे मैं केवल यहाँ पे कुछ और लिख दूँ जिसके बारे में नॉलेज ना हो तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो मुझे क्या पता है एक्स स्क्वायर तो चलो पॉजिटिव होता है, लेकिन एक्स तो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो मैं नहीं बता सकता कि इसका नेट रिजल्ट क्या बनेगा। बात समझ रहे? तो इसे बाद में देखेंगे, इनका भी तरीका सब। और वो जो है ना कि एक्स की वैल्यू इन टर्म्स से वाई निकालना, वो मेथड तो एवरीवेयर एप्लीकेबल है। इन हटा दूं, नोट करोगे बेटा? देखिए इसके अंदर भी एक्सप्रेशन वो न्यूमिनेटर में एक्स डिनोमिनेटर में है, और वो भी एक्स स्क्वायर जो कि हमारा जानकार है, नोन है हमें। तो एक्स स्क्वायर नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने कहा था हमेशा इसको ऐसे लिख लेना 0 टू इन्फिनिटी। तो +1 कर लीजिए क्योंकि एक्स स्क्वायर +1 बनाना है, +1 किया, इन्फिनिटी 1 ऐड को तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आपको बताया था जब दोनों तरफ पॉजिटिव हो, ये भी एक तरह से पॉजिटिव नंबर तो है एटलीस्ट, जब इनका आप रेसिप्रोकल करते हैं तो इन इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं। ये 1/, एक तरह से मैंने 1 लिखा था यहाँ पे, ऐसे लिखा 1/1। तो रेसिप्रोकल किया तो क्या हो गया, 1 यहाँ आ गया, और इसका रेसिप्रोकल किया तो लिमिट में 1/∞ बनेगा 0। मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है उसके अंदर इन इक्वेशन में। एक रोटी के, एक पिज़्ज़ा के इनफाइनाइट पार्ट कर दो, क्या मिलेगा आपको? 1/∞ का मतलब क्या है? एक पिज़्ज़ा के इनफाइनाइट पार्ट करना, क्या मिलेगा? 0, कुछ नहीं मिलेगा। तो 0 हो गया पॉजिटिव। ये 1 मैंने जान के लिख के दिखाया कि उल्टा किया है, तो 1 हो गया। तो एफ एक्स आपका क्या बना? 0 से बड़ा और 1 से छोटा और 1 के इक्वल भी। ठीक है, आप खुद नोटिस करो अकल से। यही आया था शायद हमारा पहले भी आंसर, या एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल के किया है हमने क्वेश्चन? नहीं, एक बार उससे भी मेथड से कर लेते हैं। उस मेथड में क्या करते थे, इसको वाई लेट करते थे, क्योंकि ये वाला मेथड तो कहीं भी एप्लीकेबल है ना। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालो, 1/y हो गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/y -1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 - y/x। अब अपॉन y। तो बताइए एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है? नॉन नेगेटिव। तो क्या लिख दूँ इसको? बताओ? वेरी गुड। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँ, क्यों कर रहा हूँ आपको पता है? लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करके। और आप जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 और 1। और यहाँ से अगर दोनों y पॉजिटिव में है तो यहाँ प्लस मिलेगा, या माइनस या प्लस, यानी यहाँ पे कर्व की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव आएगी इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू, और यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगी, यानी यहाँ पे कर्व ऊपर होगा, यहाँ पे कर्व नीचे चला जाएगा। कर्व बनाएंगे तो इसका, लेकिन अभी सोच ही रहे, ये मत बनाओ चाहे आपका नहीं मन कर रहा वेव कर्व, हम तो साइन स्कीम से कर लेंगे। आप देखो 1 से बड़ा 2 रखो तो क्या मिला? ऊपर पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए? ये एक्सप्रेशन क्या और नेगेटिव, तो आंसर ये हो गया 0 से 1। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अभी भी इसमें मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हमने फंक्शन के साथ बहुत कुछ इधर उधर ले गए थे। तो देखिए 0 कभी भी नहीं हुआ, तो y की वैल्यू हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ये भी ध्यान नहीं करा हमने, डिनोमिनेटर कांट भी 0, समझ गए? तो इसलिए y में से 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो y आ गया 0 to 1। और देखिए बेटा यही आपका आंसर था। ठीक है, तो आपने ध्यान करना चाहिए था कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आपने इसको 0 को एक्सक्लूड कर लो, यहाँ से ही मिल गया। वैसे भी आपको क्लियर हो गया कि डिनोमिनेटर 0 होना ही नहीं चाहिए। तो आपको 2 तरीके से बता दिया, इसमें एफ एक्स फॉर्मेशन भी हो गया, और इसमें मैंने आपको वाई लेट करके भी आपको दूसरे वाले मेथड से बता दिया। 2 मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। एक मेथड और आएगा, वो तब आएगा जब आप फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे, और वो भी आएगा 12th में, अभी नहीं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस होंगे वो इन दोनों मेथड से भी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बेटा नमस्ते।